नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। 33 जिले 33 खबर की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईआरसीपी और उदयपुर घटना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि उदयपुर हत्याकांड को लेकर लोगों में आक्रोश है और गुस्सा होना लाजमी भी है। वहीं उन्होंने कहा कि हमने शांति बनाए रखने के लिए हर कदम उठाए और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि मेरी मांग है कि पीएम मोदी देश के नाम अपील जारी करें और अगर वे बोलेंगे तो मैसेज जाएगा और ऐसी घटनाएं रुकेंगी। साथ ही ईआरसीपी को लेकर उन्होंने कहा कि ईआरसीपी मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए और मिलकर काम करेंगे तभी होगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कांड होंगे वहाँ प्रदेश में आक्रोशित होना लाजमी, प्रदेश का या देश का, वही आज आक्रोश देखने को मिला हम लोगों को। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा नरेंद्र मोदी जी से कि आपको बार बार हम लोग अपील ही तो कर रहे हैं। अपील क्या कर रहे हैं? आप मैसेज दो देश को। हम ईआरसीपी में कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इसमें केंद्र सरकार उनके पास में है, राज्य सरकार कांग्रेस की। यहाँ पर अगर सब मिलके कोई काम करेंगे तो काम समयबद्ध पूरा होगा। हमारी रुचि समयबद्ध ईआरसीपी पूरी होने में है। आज मैं फिर अपील करना चाहूँगा, मार्मिक मेरी अपील है, उन्हें रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। देश जल रहा है, तनाव है, गुस्सा लोगों के अंदर है, हिंसा है। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री जी को आकर के अपील करनी चाहिए। ये मैं हाथ जोड़ के उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हत्याकांड होंगे। जयपुर में चिकित्सा विभाग की नई भर्तियां और कुछ अन्य समस्याओं को लेकर ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड के अध्यक्ष भरत बेनीवाल ने मुख्य सचिव उषा शर्मा से मुलाकात की। दोनों के बीच सचिवालय में मुलाकात हुई। इस दौरान सीएच भर्ती, नर्स ग्रेड 2 भर्ती, फार्मासिस्ट भर्ती समेत अन्य मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई। लालसोट में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा और जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत मालविया ने डिटेंशन टैंक का शिलान्यास किया। उन्होंने खोरापाड़ा में लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर डिटेंशन टैंक के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। दोनों मंत्रियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर डिटेंशन टैंक की आधारशिला रखी। इस दौरान मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि डिटेंशन टैंक बनने से जमीन में जो पानी डिस्चार्ज हुआ है वह वापस रिचार्ज होने में कारगर साबित होगा। वहीं जल संसाधन मंत्री ने कहा कि 2 और एनीकट जल्द ही स्वीकृत कर बनवाए जाएंगे। नागौर सांसद बेनीवाल पर्वतसर दौरे पर रहे। उन्होंने सरकारी स्कूल के भवन और बरामदे का उद्घाटन किया। पर्वतसर आने पर कार्यकर्ताओं ने सांसद का जोरदार स्वागत किया। सांसद बेनीवाल ने विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। उन्होंने ईआरसीपी मामले में केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। इस दौरान रालोपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रेमाराम खोखर समेत अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। श्रीकरणपुर में दलपत सिंहपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के चल रहे निर्माण कार्य को लेकर सांसद निहाल चंद मेघवाल ने प्लेटफॉर्म पर निरीक्षण किया और इसके बाद उन्होंने ठेकेदार और रेलवे का निर्माण विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई और सही कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदार को दोबारा घटिया निर्माण करने पर ब्लैक लिस्टेड कराने की चेतावनी भी दी। तो उदयपुर हत्याकांड के मामले में आरोपियों से भाजपा का संबंध निकलने के बाद कांग्रेस में गुस्सा है। भारतीय युवा कांग्रेस ने देश भर में भाजपा के खिलाफ पोस्टर वार करना शुरू कर दिया है और इसको लेकर कोट चौराहा और शहर के विभिन्न चौराहों पर भाजपा के नेताओं के साथ आतंकियों के साथ संबंध जताने वाले फोटो के पोस्टर चिपकाए गए। तो बता दें कि कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, कन्हैयालाल के हत्यारों
के साथ जो बीजेपी का फोटो वायरल हुआ था, उसे को लेकर कांग्रेस ने शहर भर में पोस्टर चिपका दिए हैं और साथ ही उस पर पोस्टर में लिखा गया है कि ये भाजपा का राष्ट्रवाद है या फिर आतंकवाद। तो युवा कांग्रेस ने चौराहों पर इस तरह के कई पोस्टर चिपकाए हैं, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस का बीजेपी से सवाल, ये राष्ट्रवाद या आतंकवाद? आगे बढ़ेंगे। उदयपुर में एक युवक ने सूरजपुर थाने में समुदाय विशेष की युवक पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित ने बताया कि कुछ दिन पहले उसने इंस्टाग्राम पर नुपुर शर्मा के समर्थन में कोई पोस्ट डाली थी। इस पर समीर नाम के युवक ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। कोटा के रामगंज मंडी में उदयपुर हत्याकांड को लेकर बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने उपखंड कार्यालय में नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और हत्यारों को जल्द फांसी देने की मांग की है। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात रहा। तो जोधपुर के फलौदी में सरपंच प्रतिनिधि को लॉरेंस बिश्नोई के साथियों से धमकी मिली है। पीड़ित को 10 दिन में 50 लाख देने और उसकी ओर से कुछ युवकों पर किए मुकदमे वापस लेने की धमकी दी है। पीड़ित के पास अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से फोन आया है। पीड़ित सरपंच प्रतिनिधि ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। तो कोटा में कलेक्टर हटाते ही आईएएस हरिमोहन मीना का दर्द छलक गया है। उन्होंने फेसबुक पर अपनी पीड़ा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वे सियासत का शिकार हो गए हैं और यूआईटी की फाइल एक दिन भी रुकती तो बात मंत्री तक पहुंच जाती। कलेक्ट्रेट का काम रुक सकता था पर यूआईटी का नहीं। एक फाइल को लेकर मंत्री को गलत फीडबैक दिया गया। हालांकि विवाद बढ़ने पर आईएएस ने पोस्ट डिलीट कर दी। खबर अब झालावाड़ से है, जहां पर पीसीसी मेंबर और कांग्रेस प्रत्याशी रहे सुरेश गुर्जर को अग्रिम जमानत मिल गई है। बता दें कि पिछले महीने खानपुर में तिरंगा यात्रा के दौरान पुलिस और सुरेश गुर्जर के बीच विवाद हुआ था और इसी को लेकर सुरेश गुर्जर के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। तो आखिरकार सुरेश गुर्जर को जमानत मिल गई है। झालावाड़ में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीना ने 15 जुलाई से शुरू होने वाले प्रशासन चेहरों के संग अभियान की कार्यशाला में शिरकत की। उन्होंने कहा कि एक भी परिवार आवासीय पट्टे से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने सभी पार्षदों को घर घर जाकर सर्वे करने के निर्देश भी दिए हैं। तो कोटा में आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी संघ के बैनर तले महिला कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्री पर प्रदर्शन कर कुछ महीने से मानदेय नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने मानदेय बढ़ाने की भी मांग उठाई है। कर्मचारी संघ की प्रदेशाध्यक्ष शाहिदा खान ने बताया कि मार्च से लेकर जून तक मानदेय अभी तक नहीं मिला है। राज्य और केंद्र सरकार से महिलाओं को मानदेय मिलता है, लेकिन अभी तक सिर्फ 3600 रुपए ही मिले हैं, जिससे घर का खर्च नहीं चल पाता है। वहीं महिला बाल विकास और शासन सचिव को आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जोधपुर में कैलाश चंद्र मीना ने संभागीय आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। मीना सचिव गृह विभाग से जोधपुर संभागीय आयुक्त के पद पर आए हैं। उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली और कहा कि जल्द ही सभी जिलों का दौरा करेंगे।
तो बता दें कि टोंक में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस लाइन सभागार में जिला स्तरीय सीएलजी और शांति समिति के सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में त्योहार के मौके पर सांप्रदायिक सौहार्द और शांति बनाए रखने पर चर्चा हुई। एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि आने वाले सभी त्योहारों को लेकर यात्राओं के रूट समेत अन्य व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। टोडाभीम के साकरवाड़ा गांव में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर जन सुनवाई कार्यक्रम किया गया। जन सुनवाई में उपखंड अधिकारी दुर्गा प्रसाद मीना ने लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान किया। इस दौरान सरपंच पटवारी समेत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुमेरपुर में अच्छी बारिश होने से नदी में पानी आने से जवाई बांध में नदी का पानी पहुंचा। जवाई बांध के सहायक अभियंता राज भवरायत ने बताया कि करीब 3 से 4 फीट पानी आने की संभावना है। वर्तमान में जवाई बांध में -5.25 फीट पानी चल रहा है और बांध की कुल भराव क्षमता 61.25 फीट की है। तो भरतपुर में एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग कार्यालय में यूडीसी बाबू को 18,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी वीरेंद्र शुक्ला शिक्षा विभाग में वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात है। आरोपी ने परिवादी से वरीयता सूची में नाम जुड़वाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। फिलहाल टीम आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सवाई माधोपुर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कोटा रेल मंडल आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन परिसर में बैंड वादन के माध्यम से रेलवे यात्रियों समेत आमजन को रेलवे नियमों को लेकर जागरूक किया और इसके साथ ही मोबाइल वैन के माध्यम से यात्रियों की सुरक्षा को लेकर किए गए कार्यों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि आरपीएफ 24 घंटे रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात है। लगातार रेलवे नियमों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कामों को बता रही है और साथ ही साथ हमारा ये जो खड़े हैं सवाई माधोपुर में जिला विशेष न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में 5 आरोपियों को 20-20 साल की कठोर सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार ने बताया कि बहरावंडा खुर्द में 12 मार्च 2020 को 5 आरोपियों ने एक नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात की थी। इस पर कार्रवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपियों को 20-20 साल की सजा और जुर्माना भी लगाया है। तो हनुमानगढ़ में बाल कल्याण समिति और मानव तस्करी निरोधक यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए टाउन और जंक्शन से भिक्षावृत्ति करते 6 बच्चों को दस्तयाब किया है। साथ ही परिजनों से समझाइश कर बच्चों को परिजनों के सुपुर्द किया। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि परिजनों को पाबंद किया गया है कि भविष्य में बच्चों से भिक्षावृत्ति कराई तो कार्रवाई की जाएगी। तो हनुमानगढ़ के रावतसर में डीवाईएसपी पूनम चौहान को हटाने की मांग को लेकर धान मंडी के व्यापारियों ने मुख्यमंत्री और डीजीपी के नाम उपखंड अधिकारी शिवा चौधरी को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने बताया कि धान मंडी और रावतसर कस्बे में लगातार हो रही चोरियों के मामले को लेकर डीवाईएसपी से कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा था, लेकिन डीवाईएसपी पूनम चौहान ने अभद्र व्यवहार किया। व्यापारियों ने मांग की है कि डीवाईएसपी को हटाया जाए।
कोटा के बिसलाई गांव के पास सरकारी शिक्षक की धारदार हथियार से हत्या के मामले में पुलिस ने एक युवती समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो बता दें, एक युवती समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। धारदार हथियार से हत्या की गई थी और इस पूरे मामले को लेकर एक युवती समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि आगे की कार्रवाई जारी है। तो बता दें कि एक शिक्षक की हत्या कर दी गई थी धारदार हथियार से, जिस मामले को लेकर पुलिस लगातार तहकीकात कर रही थी, आरोपी की तलाश में थी और आखिरकार एक युवती समेत 5 आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। तो शिक्षा की एक बता दें आपको कि शिक्षक की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक युवती समेत ये 5 आरोपी हैं, यानी कि 4 युवक और एक युवती। पुलिस लगातार इन सभी की तलाश कर रही थी और आखिरकार इन 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। तो धारदार हथियार से शिक्षक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर पुलिस ने आखिरकार तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो करौली में 2 पक्षों में आपस में जोरदार झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक पक्ष पर दूसरे पक्ष ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में 2 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक नारायण सिंह टोगस मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में लिया। घटना के बाद कलेक्टर ने शहर का दौरा कर आमजन से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की और शांति बनाए रखने की अपील की है। कलेक्टर ने बताया कि मामले में 3 लोगों को राउंड अप कर लिया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। सवाई माधोपुर के खंडार में करंट लगने से एक बिजली कर्मचारी बाबूलाल मीणा की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मकान के ऊपर से 11 केवी की एलटी लाइन लगी हुई थी और तभी अचानक से कार्मिक मकान की छत पर पहुंचा और एलटी लाइन से कार्मिक का हाथ छू गया। वहीं सीएचसी में ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। मामले में 6 लाख रुपए की आर्थिक मुआवजा दिए जाने की घोषणा करने के बाद मामला शांत हो गया। तो वहीं छिपा बड़ौत कस्बे के नए मोहल्ले में भी करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक एक ही परिवार में 2 लोगों की करंट लगने से मौत हुई है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि उनके घरों के ऊपर से बिजली की लाइन निकल रही है, जो कि कस्बे में हादसों को न्योता दे रही है। तो कोटा के उद्योग नगर में हिस्ट्री शीटर के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने करीब आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों से पुलिस ने 3 देसी कट्टे, 3 जिंदा कारतूस, चाकू और घटना में प्रयुक्त बाइक भी जब्त की है। पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने बताया कि बदमाशों ने झालावाड़ में भी एक व्यापारी के ऊपर फायरिंग कर 2.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इन बदमाशों ने कोटा में 4 जगहों पर फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की थी। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। तो बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में NH 11 पर एक 3 व्हीलर को पिकअप ने टक्कर मार दी है। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पिकअप चालक वाहन के साथ मौके से फरार हो गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। तो बता दें कि हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। NH 11 पर यह हादसा हुआ है। पिकअप ने 3 व्हीलर को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी जिसकी वजह से हादसा, बता दें कि हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं और 7 लोग ऐसे हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो एक पिकअप और 3 व्हीलर जिनके आपस में जोरदार भिड़ंत, तो पिकअप ने 3 व्हीलर को टक्कर मारी जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ NH 11 पर और हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल। हालांकि सभी का इलाज जारी। तो श्री डूंगरगढ़ के बीकानेर में NH 11 पर एक पिकअप ने 3 व्हीलर को जोरदार टक्कर मारी और जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ और 7 लोग गंभीर रूप से हादसे में घायल हो गए हैं।
झालावाड़ में पनवाड़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डोडा चूरा बरामद किया है। डोडा चूरा पिकअप में 75 कट्टों में भरकर तस्करी की जा रही थी। बरामद किए गए डोडा चूरा की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। तो अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ ये कार्रवाई 75 कट्टों से भरकर तस्करी की जा रही थी। 800 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया है। तो 75 कट्टों में भरकर ये तस्करी हो रही थी, जिस मामले को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन तमाम तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तो फिलहाल 33 जिले 33 खबर में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।